ब्राजील का नेमार, पुर्तगाल का रोनाल्डो, अर्जेंटीना का मेस्सी, इन नामों ने पूरी दुनिया को फुटबॉल का दीवाना बना रखा है। करोड़ों लोग इनके लिए रोते हैं, हंसते हैं और रात रात भर जागकर मैच देखते हैं। इस पूरी सीन में आज भारत कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन क्या हमेशा से भारत की स्थिति ऐसी ही थी? फुटबॉल के इतिहास में भारत को मिला वो मौका जिसने भारत में फुटबॉल का भविष्य ही तय कर दिया। भारत पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है, लेकिन आज जहां वर्ल्ड कप खेलने के लिए दर्जनों क्वालिफायर मैच खेलने पड़ते हैं, वहीं भारत को बिना एक भी क्वालिफाइंग मैच खेले ब्राजील का टिकट मिल गया था। लेकिन जिस टीम के पास दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैच में पहुंचने का एक मौका था, वो टीम मैदान पर पहुंची ही नहीं। सालों तक हमें एक कहानी सुनाई गई, भारत के खिलाड़ी नंगे पैर खेलते थे, फीफा ने जूते पहनने को कहा, इसलिए भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड कप में गए ही नहीं। कहानी अच्छी है लेकिन पूरी नहीं। असल वजहों में उस समय एशियाई क्वालिफिकेशन में कई टीमें जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और बर्मा अलग अलग कारणों से हट गई थी। नतीजा ये हुआ कि भारत को बिना क्वालिफाई किए ही वर्ल्ड कप में खेलने का एक मौका दिया गया, पर पैसे की कमी, लंबी यात्रा का खर्च, कमजोर तैयारी और एआईएफएफ की प्राथमिकताएं ज्यादा अहम थी, और यही भारतीय टीम ने शायद अपना पहला नहीं परंतु सबसे बड़ा मौका गवा दिया। क्योंकि कभी कभी इतिहास हारने से नहीं बदलता, इतिहास उस मैच से भी बदलता है जिसे आप खेलने ही नहीं गए। पर उसके बाद भारत ने शानदार वापसी की थी। आजादी के कुछ ही साल बाद भारत ने एशियन गेम्स के फुटबॉल फाइनल में ईरान को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। यहीं से शुरू होता है भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग। अगले 11 वर्षों तक भारत एशिया की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाने लगा। इस सुनहरे दौर के सबसे बड़े शिल्पकार थे सैयद अब्दुल रहीम। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें पीके बनर्जी, चुनी गोस्वामी, तुलसीदास, बलराम, नेवल डिसूजा और जनरल सिंह जैसे दिग्गज शामिल थे। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी मैच में नेवल डिसूजा ने हैट्रिक लगाकर ओलंपिक में ऐसा करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बनने का इतिहास तक रच डाला था। फिर आता है 1962 का जकार्ता एशियन गेम्स। भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। इन खिलाड़ियों को तैयार करने में भारत के ऐतिहासिक क्लबों की भी बड़ी भूमिका थी। 1889 में स्थापित मोहन बागान, 1891 का मोहम्मदन स्पोर्टिंग, 1920 का ईस्ट बंगाल और हैदराबाद सिटी पुलिस क्लब, ये ऐसे क्लब थे जो भारतीय फुटबॉल की नर्सरी बन चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि जो भारत कभी एशिया का बादशाह था, वो ओलंपिक में दुनिया को चुनौती देता था, आखिर वही भारत फीफा वर्ल्ड कप तक क्यों नहीं पहुंच पाता? यही है भारतीय फुटबॉल के उत्थान और पतन की पूरी कहानी। हाँ, लेकिन 1950 के बाद भारत 2-3 ऐसे दौर में जरूर पहुंचा जब उम्मीद जगी थी। हालांकि कोई भी दौर 1950 जितना करीब नहीं था। जैसे 2002 और 2006 के विश्व कप की क्वालिफायर मैच की बात करें तो उसमें बाईचुंग भूटिया और आईएम विजयन के दौर में उम्मीदें बढ़ी थी। भारत ने कुछ मैच जीते लेकिन एशिया की शीर्ष टीमों के सामने टिक नहीं पाया। 2026 में भी अगर आप फीफा वर्ल्ड कप में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी आधुनिक उम्मीद इसको माना जा सकता है जब 2026 विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया गया, जिससे एशिया को अधिक से अधिक स्थान मिले। भारत ने दूसरे राउंड तक पहुंचकर उम्मीद जगाई, लेकिन लगातार हार और ड्रॉ के कारण तीसरे राउंड में जगह नहीं बना पाया, इसलिए 2026 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1950 में भारत विश्व कप के दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाद कई उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार मंजिल कुछ कदम दूर रह गई। पिछले 75 वर्षों में भारत एक बार भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका है। देखिए, कुछ बातें हैं जिसे अगर हम लोग समझें तो ये पता चलेगा कि भारत में फुटबॉल की ये स्थिति क्यों है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का जो ग्रास रूट सिस्टम है वो काफी वीक बनाया गया है फुटबॉल को लेके। जैसे यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में अगर आप देखेंगे, वहां पे बच्चे जो 5-6 साल की उम्र में हैं उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। भारत में हमारे ज्यादातर खिलाड़ियों को व्यवस्थित जो ट्रेनिंग होती है वो काफी देर से दी जाती है। अच्छा, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्लब और लीग का कॉन्सेप्ट है वो भी कमजोर है। मतलब इंडियन सुपर लीग ने प्रोफेशनल माहौल बनाया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को लगातार उच्च स्तर के प्रतिस्पर्धी मैच अभी भी सीमित ही मिलते हैं। कई राज्यों में स्थानीय लीग पहले जैसी सक्रिय रही नहीं, और जो क्लब संरचना है उसमें भी काफी असंतुलन है। मतलब ऐतिहासिक क्लब जैसे मोहन बागान सुपर जायंट या ईस्ट बंगाल एफसी या मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो मजबूत परंपरा रखते थे, लेकिन पूरे देश में ऐसी मजबूत क्लब संस्कृति कभी विकसित ही नहीं हो पाई, और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। और सारे का सारा ध्यान, चाहे ऑडियंस हो या सरकार हो,
सब का सब जो है वो पूरी तरीके से क्रिकेट के ऊपर ही आश्रित हो चला है, क्योंकि उसमें इंडिया को काफी फुटेज मिलती है, इंडिया काफी स्ट्रांग टीम है, काफी ज्यादा कमर्शियलाइजेशन भी क्रिकेट का हो चुका है और इस वजह से किसी अन्य खेल की तरफ ध्यान भी नहीं जाता और प्रशासनिक स्थिरता इस चीज को लेकर हमारे यहाँ बनी हुई होती ही है। और एशिया की बाकी टीमों का स्तर, जैसे जापान का, साउथ कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का, कतर का, ये सब का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है पिछले 20-30 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज हमारे भारत में फुटबॉल की ये स्थिति बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द इस चीज के ऊपर ध्यान देगी और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए, देखिए फुटबॉल को लेकर जुनून की कोई कमी नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में एकदम दीवाने हैं सब फुटबॉल के दीवाने, और वहां स्टेडियम्स में क्रिकेट नहीं फुटबॉल ही चलता है। तो अगर सही ढंग से सारी चीजें अगर हो और वेल मैनेज्ड हो, प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, फोकस मिलता है जो प्लेयर्स हैं उनको, तो मेरे ख्याल से देश काफी तरक्की करेगा, फुटबॉल में भी अपना नाम बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।